रोटी अरे बेटी क्या पता नहीं प्राइम मिनिस्टर है, ये देश का दुर्भाग्य के ऐसा प्राइम मिनिस्टर है ना। लोग कह रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, आप कह रहे हैं दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है ना कि ऐसा भाषण कभी किसी और प्राइम मिनिस्टर का सुने थे इलेक्शन में। बच कर रहिएगा, दाढ़ी वाड़ी कटा लीजिएगा, है ना। ऐसा भाषण सुने हैं कभी कि मंगलसूत्र मुसलमान, मियाँ मुसलमान और मटन दाढ़ी सुने? वालों को भी खतरा है। तो ज़्यादा खतरा उधर दिखा रहा है ना, असली खतरा तो दलितों को है इधर, असली खतरा तो इधर है। लेकिन आपने तो ये भी आरोप लगाया ना कि कांग्रेस ने आरएसएस वालों को संरक्षण दिया। नहीं, मैंने आरोप नहीं, मेरा स्टेटमेंट है कि जो आदमी अभी जगदम्बिका पाल कहाँ है, अभी कहाँ है बताइए, किस पार्टी में है? बीजेपी में, अब पहले कहाँ थे? कांग्रेस में। 100 से ज़्यादा ऐसे नेता होंगे बीजेपी में भी होंगे जो कांग्रेस में पहले थे। तो ओवरनाइट जो शिफ्टिंग होती है, क्या ये सेकुलरिज्म है? बीजेपी में है, कल मेरे में आ गया तो सेकुलर हो गया ओवरनाइट। मैंने ये भी कहा कि सेकुलरिज्म मेरे लिए पॉलिटिकल सेकुलरिज्म नहीं है, कल्चरल सेकुलरिज्म। इट शुड बी इन ब्लड। मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो मैंने कहा कि भाई उसी समय आरएसएस को लोग पहचान नहीं पाए, ये भी कहा मैंने कि पहचान नहीं पाए कि आरएसएस ने सब जगह लोग प्लांट किए, हर जगह। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कांग्रेस की सरकार थी, दिनेश सिंह वाइस चांसलर थे और सारे आरएसएस के सारे प्रोफेसर अपॉइंट हुए कि नहीं हुए? रतन लाल पर मुकदमे चले और अभी भी चल रहे हैं। तो कांग्रेस के रिजीम में भी थोड़ा बहुत जो मिला वो मिला, लेकिन वहाँ भी संघ के लोग, संघ क्या करता है ना, जब शक्तिशाली हो जाता है ना परशुराम बन जाता है, और जब कमज़ोर होगा तो सुदामा बन जाएगा। जब सरकार इनकी नहीं थी तो सब जगह अपने अपने लोग फिट करते थे। इतना एग्रेसिव होकर बोलता था कोई? बटोगे तो कटोगे बोलता था? हिम्मत नहीं थी बोलने की। अभी सरकार है तो जो मर्जी है कर रहे हैं, सारे संवैधानिक संस्थाएं की धज्जियाँ उड़ रही। आप एक बात बताइए, इंदिरा गांधी के ज़माने में भूमि अधिग्रहण भी हुआ ना, ज़मींदारी ख़त्म हुआ। तो ज़मींदारी ख़त्म हुआ तो उससे किस लिए ख़त्म किया गया कि भाई गरीब भूमिहीनों दलितों में ज़मीन को बांटना है, यही पर्पज़ था ना। अब क्या है, अब गरीबों में बढ़ रही ज़मीन, दलितों को मिल रही ज़मीन, नौकरियां मिल रही हैं। अब कॉरपोरेट को ज़मीन मिल रही है, कॉरपोरेट्स को। जो इजी लोन किसको मिल रहा है? कॉरपोरेट्स को। लाखों अरबों खरबों लेके भाग कौन रहा है? कॉरपोरेट्स। वेलफेयर की कौन से स्कीम चल रहे हैं 5 किलो अनाज छोड़ के? तो बट्टों के कट्टों पे क्या आपको क्या आपत्ति? वो कह रहे हैं इकट्ठे हो जाओ और न कट जाओगे। नहीं तो ठीक तो कह रहा है, दलित पिछड़ों सब इकट्ठे हो जाओ। नहीं तो जैसे कट रहे हो, जैसे 10 साल में नौकरियां खत्म हो गई है, प्राइवेटाइजेशन हो गया है, सब स्कॉलरशिप खत्म है, फ्रीशिप खत्म है, ईडब्ल्यूएस आ गया है। ईडब्ल्यूएस का 8 लाख, SC/ST का जो सीलिंग है 2.5 लाख, पोस्ट मैट्रिकुलेशन फेलोशिप कितना मिला है SC/ST को बताओ। तो अगर किसी समाज को तबाह करना है तो ऑक्सीजन होता है एजुकेशन। भाई इंदिरा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बनाए, ये बताएं, राजीव गांधी ने इग्नू बनाया कि भाई जो कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता है तो डिस्टेंस लर्निंग कर ले। ये कौन सा विश्वविद्यालय बनाए हैं? इसलिए मैंने कहा कि इंडियन रिपब्लिक पे हमला है ये बीजेपी आरएसएस का। उत्तर प्रदेश में स्कूलों पे बड़े पैमाने पे मर्जर बंद हो रहा। भाई वो स्कूल किसका, एक बार बताओ, वो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? बड़े बड़े लोग तो प्राइवेट स्कूल में अपना कर चुके हैं, कॉलेज में तैयारी, उससे नुकसान किसका होना है? तो इसीलिए मैंने कहा कि आप जो है ना, ये आरएसएस पहले भी संविधान नहीं मानता था, आज भी संविधान नहीं मानता है। तो झंडा लगाने में तिरंगा वहाँ पे कितना टाइम लगा? आरएसएस मुख्यालय पे राष्ट्रगान होता है और वो तो कह रहे हैं कि हटा दिया जाएगा संविधान। वो तो हटाएं, धीरे हट ही रहे हैं, हटा दिया जाएगा, रटा दिया जाएगा। अरे भाई आधा संविधान जब बदल दिए तो आधा संविधान बदल दिए तो वही रटवाएगा ना, आर्टिकल बदला हुआ वाला। तो संविधान का कौन सा संविधान का सम्मान? जो मौलिक संविधान है उसका, कि जो ये पूरा जो पन्ने फाड़ रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र की कभी घोषणा नहीं की जाएगी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। सबको जो है ना अपना अपना औकात दिखा दिया जाएगा कि तुम इस हिसाब से यही काम करो। तो जैसे एजुकेशन ख़त्म, रिजर्वेशन ख़त्म, नौकरी ख़त्म, तो अब भाई दलित लोग क्या करेगा, आदिवासी लोग क्या करेगा? बताओ, खेत में ही काम करेगा ना। ये संविधान का और हिंदू राष्ट्र का डर किस लिए दिखाया जा रहा है? गृह मंत्री ने सार्वजनिक मंच से कह दिया कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं, संविधान को कोई छू नहीं सकता। नहीं, डर नहीं दिखा रहा हूँ, वास्तविकता कह रहा हूँ। जितने काम हमने गिनवाए, बीजेपी के आने से पहले यूनिवर्सिटी बन रहे थे, कॉलेज बन रहे थे, फ्रीशिप था, स्कॉलरशिप था, आज उसमें से कितना है? पहले होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेटा दे।
भाई जो नौकरियां थी, कितनी नौकरियां बची हैं इसका डेटा दे। क्लास 3 क्लास 4 जो है वो सब प्राइवेटाइज हो चुका है, ठेके पे चला गया है, वो डेटा दे। तो संविधान मैं बार बार करूँ, घोषणा थोड़ी होगा, संवैधानिक प्रावधान को इररिलेवेंट कर दिया जाएगा, बात खत्म हो गई। संविधान को अडॉप्ट किया गया तो इनोनिमसली किया गया। हाँ। लेकिन अभी सरदार जी ने कहा कि जो सरदार हुकुम साहब ने और एक सरदार भूपेंद्र प्रोबेबली थे, इन लोगों ने कहा कि ये संविधान सरदारों को और मुसलमानों को संरक्षण नहीं दे पाएगा। हमको देखिए इसके बारे में आइडिया नहीं, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी आपके नहीं सामने तो बात हुई ना, हुई है, तो इसका मतलब ऑथेंटिक, मैं तो जो बोलूँगा पेज नंबर बता दूंगा, यहाँ पे है। मेरे जहन में ये बात नहीं, संविधान सभा के अंदर डिफरेंट ओपिनियंस थे, डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग थे। उन्होंने कहा बाकायदा बाइकआउट किया इन लोगों ने। बाइकआउट किया तो मैंने पढ़ा नहीं है, अगर वो पढ़े होंगे तो उनको आइडिया होगा, मैंने नहीं पढ़ा है। अगर ऐसा उनको लगता है कि उसमें प्रोविजन नहीं था तो शायद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स फिर से पढ़े जाने की ज़रूरत है, मुझे भी और उन्हें भी। घुसपैठियों से सबसे बड़ा खतरा प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि आपकी बेटी तक को नहीं छोड़ेंगे। रोटी अरे बेटी क्या पता नहीं प्राइम क्या मिनिस्टर है, ये देश का दुर्भाग्य के ऐसा प्राइम मिनिस्टर है ना। लोग कह रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, आप कह रहे हैं दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है ना कि ऐसा भाषण कभी किसी और प्राइम मिनिस्टर का सुने थे इलेक्शन में? बच कर रहिएगा, दाढ़ी वाड़ी कटा लीजिएगा, है ना। ऐसा भाषण सुने हैं कभी कि मंगलसूत्र मुसलमान, मियाँ मुसलमान और मटन? दाढ़ी वालों को भी खतरा है। तो ज़्यादा खतरा उधर दिखा रहा है ना, असली खतरा तो दलितों को है इधर, असली खतरा तो इधर है। इनको उनके लोकेशन में भेज दिया जाएगा। अम्बेडकर नामा इसीलिए लाए क्या? अम्बेडकर नामा इसीलिए लाए। अरे हिंदू बन जाओगे तो राजा थोड़ी बनोगे, वाइस चांसलर थोड़ी बनोगे। हिंदू बन के खेत में काम करो, जाओ, तुम्हारा काम ही है खेत में काम करना। मुसलमानों का क्या होगा? मुसलमान तो अपना जो करना है अंडा उंडा बेच लेगा। कुछ नवाब लोग थे अभी 200-400 साल चला लेगा, बिरयानी बना लेगा। हाँ, कुछ नवाब राजा महाराजा लोग हैं। समस्या तो यही है ना, बिरयानी अंडा नहीं बेचने दिया जा रहा। चलिए कोई नहीं बेच लेगा, वो अपना रास्ता निकाल लेगा, उसके पास कैपिटल है, पूंजी है। दलितों के पास कोई कैपिटल पूंजी वगैरह अधिकारी नहीं। आईएएस सारे दलित बन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दलित आईएएस बनने से क्या होता है? मुंह से आवाज़ निकलती, मंत्री की तो आवाज़, जाके लॉ मिनिस्टर से जरा पूछ के देखो तो आवाज़ निकाल के दिखा दे अर्जुन राम मेघवाल से। आईएएस की सरकार में क्या औकात है? भाई चिराग पासवान ने तो कहा कि मैं अपने लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे उनके कहने से तो इस पे बोले ना, आरक्षण पे बोले, वो एजुकेशन पर बोले, बोलने से क्या होता है? ये सब तो पालकिट हो रहा है हिंदू राष्ट्र का, पालकिट हो रहा है। मैंने ये भी कहा कि इंडियन रिपब्लिक इज़ ब्लीडिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ब्लीडिंग। उसका कारण ये है कि उस पर जो है ना हिंदू राष्ट्र कोट एंड कोट उसका हमला है। और हमला कैसे है ये भी मैं बता देता हूँ थोड़ा विस्तार से। कि जब संविधान सभा गठित हुई थी और संविधान जब पास हुआ था तो सर्वसम्मति से हुआ था, किसी ने विरोध, नोट ऑफ डाइसेंट नहीं है। विरोध कौन कर रहा था? आरएसएस। और आरएसएस कहाँ से विरोध कर रहा था? संविधान सभा के बाहर से था। हालांकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री भी रहे थे जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट में। तो आरएसएस ने क्या लिखा था कि संविधान भारतीयता के हिसाब से नहीं है, इस संविधान में हमारी मान्यता नहीं है। और वही आरएसएस के लोग आज सत्ता में है, 10 साल से ज़्यादा हो गया। और कैसे ब्लीड कर रहा है? संविधान के इंडियन रिपब्लिक जब बना तो इंडियन रिपब्लिक में क्या था? वेलफेयर स्टेट। किसी मुल्क को कमज़ोर करना है, समाज को कमज़ोर करना है, एजुकेशन ख़त्म कर दो पूरा। अभी बीजेपी सरकार क्या कर रही है? संविधान पे हमले हो रहे हैं कि नहीं? चौतरफा हमले हो रहे हैं, कभी सरकार से हो रहे हैं, कभी धर्म संसद से हो रहे हैं। जो धर्म संसद होता है और कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बोला जाता है, चाहे तमाम हो रहा है, उस पर सरकार कोई एक्शन लेती है? तो जिनकी आस्था संविधान में नहीं थी वो चला रहे हैं संविधान देश। तो इसीलिए मैंने कहा कि संविधान पे हमला है एक तरह से। एक बात बताइए, जब देश मुल्क था, मैं अपने पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, सामाजिक दलित पर्सपेक्टिव से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मुल्क आज़ाद हुआ, गरीब था उस समय, आज तो 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। तो जब आज़ाद था मुल्क और गरीब था तो उस समय स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बने कि नहीं बने? बने। बोकारो स्टील प्लांट, एम्स बने, यूनिवर्सिटी बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने ना। कि मकसद था कि देश को एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाना है। दलित लोग के तो पास कुछ भी नहीं था, तो आरक्षण आया तो उनको नौकरियां मिली। मुफ्त की शिक्षा, फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, वो सब दलितों को मिला। तो उससे दलितों का एक बड़ा मिडिल क्लास पढ़ा लिखा तबका पहली बार तैयार हुआ। बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ,
तो उससे जो है लाखों दलितों को नौकरियां मिली, सबको मिली, दलितों को भी मिली। जमींदारी उन्मूलन खत्म हुआ, लैंड सीलिंग आया तो भाई दलितों को थोड़ा बहुत भी ज़मीन मिला, थोड़ा रहने का जगह मिला, पट्टे पे ज़मीन मिले, दुकान बनवा के दी गई। इंदिरा गांधी के ज़माने में जवाहर नवोदय विद्यालय खुले तो उसमें दलित लोग भी पढ़े, SC ST के लोग भी पढ़े और लोग भी पढ़े। अब ये बताइए कि 10 साल में जो विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, जितने काम हमने गिनाए उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि उसको उलट कर रहे हैं? ये जवाब आप ढूंढिए।